एक कमी सी है। बेटा जरा कार्ड पकड़ाना। अम्मी किसकी शादी है? सोबिया की। ओह अच्छा, सोबिया की शादी हो रही है। तुम्हें तो मालूम है मेरी एक बहन है और अकलौती भांजी है। सोच रही हूँ कोई कीमती सा गिफ्ट दे दूँ। जी अम्मी, आप देख लीजिए, आप कुछ भी पसंद हो मैं इंतजाम कर लूंगा। सोबिया पर तो मेरी बचपन से नजर थी। हमेशा मैं इसे अपनी बहू के रूप में देखती थी। छोड़िए अम्मी पिछली बातें, इनको दोहराने का कोई फायदा नहीं। लेकिन इस बात का दुख मुझे हमेशा रहेगा कि भाईजान ने तुम्हें रिश्ता देने से इनकार क्यों किया। हालांकि मैंने उनसे लाख पूछा कि मेरा बेटा शरीफ है, पढ़ा लिखा है और बचपन से आपका देखा वाला है। चलिए अम्मी छोड़िए पुरानी बातें, पुरानी बातों को दोहराने से कुछ नहीं होगा। आपको खुश होना चाहिए, आपकी भांजी की इतनी अच्छी जगह शादी हो रही है। हाँ शायद। सुना है जहाँ रिश्ता दिया है वो जमींदार लोग हैं। चलिए सोबिया को मुबारक हो, जायदाद जमीनें। अभी मेहंदी तो कल है। हाँ, और उन्होंने बहुत इसरार किया है कि अमन को भी साथ लेकर जाऊं। हाँ तो ले जाइए साथ, वैसे भी मेहंदी औरतों का फंक्शन होता है। नहीं भाई नहीं, मेरी अकलौती भांजी है सोबिया और मैं किसी बांझ का साया उस पर नहीं पड़ने देना चाहती। और फिर मेहंदी में 7 सुहागनें मेहंदी लगाती हैं, मिठाई खिलाती हैं। अगर नफीसा ने कह दिया कि आकर मिठाई खिलाओ फिर, इसीलिए मैंने उसे कार्ड भी नहीं दिखाया। बस तुम शादी में जाना तो उसे ले जाना। अरे अम्मी, अगर सोबिया ने और नफीसा खाला ने बुलाया तो अमन को ले जाइए अपने साथ। कह दिया ना मैंने, मैं किसी बे औलाद का साया अपनी भांजी पर नहीं पड़ने दूंगी। आप भी कमाल करती है अम्मी। देखो बेटा, तुम माशाल्लाह बहुत समझदार हो। हमने तुम्हारी शादी पर तुम्हारी रजामंदी तुम्हारी निकाह से पहले मालूम की थी। जो तुम्हारा हक था वो हमने तुम्हें दिया। इस वक्त भी तुम अपने फैसलों में खुद मुख्तार हो। माशाल्लाह तुमने अपने माँ बाप के प्यार और साए के तले जिंदगी गुजारी। मासूम बच्चियां, जरा इनकी तरफ भी तो देखो। अब्बू जान, आप क्यों चाहते मैं दोज़ख में वापस चली जाऊं? ना बेटा ना, मैं तुम्हें वापस जाने को नहीं कह रहा, लेकिन इतना कह रहा हूं बेटा कि जब यावर तुम्हें लेने आए तो प्लीज जिद मत करना। इस वक्त आप मुझे बाप नहीं जल्लाद लग रहे हैं। मैं इस वक्त उन मासूम बच्चियों की तरफ देख रहा हूं जिन्हें मां के साथ साथ बाप का प्यार भी चाहिए। अब्बू जान मेरा यकीन कीजिए, यावर उन बच्चों से प्यार नहीं करते। ये कैसे हो सकता है बेटा? मैं ये कैसे मान लूं? कौन सा ऐसा बाप होगा जिसे अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं होगी? मेरा यकीन कीजिए, उस घर में सवाए बेटे बेटे के और कोई बात नहीं होती। अल्लाह पाक ने बेटे की आरज़ू से मना नहीं किया। क्या पता कल कला उसकी रजामंदी से तुम्हें एक नहीं कई बेटों की खुशियां नसीब हो। लेकिन बेटा, लेकिन कुछ नहीं। अगर यावर अपनी बच्चियों को वो प्यार देते जो इंसान अपनी औलाद को देता है तो मैं हर हाल में वहां गुजारा कर लेती। लेकिन दुख तो इसी बात का है कि वो अपनी बच्चियों से वो सलूक करते हैं जैसे वो उनका खून नहीं है, जैसे मैं उन्हें सड़क से उठा कर लाई थी। बेटे,
वो दोनों भी बुढ़ापे की मंजिल को पहुंच गए। हो सकता है कि यावर उनके लिहाज में कुछ न बोलता हो, लेकिन बेटे उनकी वजह से तुम अपना दिल बुरा मत करो। बस कीजिए मुजान, बस कीजिए। एक बेटी अपने बाप को सब कुछ बता सकती है, लेकिन वो सब कुछ नहीं बता सकती। अम्मी जान, भाभी नजर नहीं आ रही। पड़ी होगी अपने कमरे में, अखबारों का रिसालों का ढेर लगाया होगा। सिवाय अखबार पढ़ने के इसका काम क्या है? और अल्लाह ने भी इसे कोई काम नहीं दिया करने के लिए। अम्मी, सचमुच मुझे वजिया बहुत पसंद आई है, मगर क्या करें? अरे क्या करूं, कोशिशें तो कर रही हूँ। लगता है ये भी यहाँ से माँ के घर जाती है तो वहाँ से किसी आमिन के पास चली जाती है। ये भी कोई ऐसा काम कर रही है कि समर माँ के काबू में आके नहीं दे रहा। अम्मी, आप तो कह रही थी कि बाबा जी का एक ही तावीज काम कर देगा। कोशिशें तो कर रही हूँ अफशा, चीनी भी घोल घोल के पिला रही हूँ, पानी पे भी दम करके पिला रही हूँ, लेकिन लगता है थोड़ा बहुत असर करने लगा है तावीज। अब मैं कोई बात करती हूँ तो उसे गुस्सा नहीं आता। हाँ हाँ, इसका मतलब है बाबा जी का तावीज असर कर रहा है। करेगा करेगा बेटा, जरूर करेगा, इंशाल्लाह करेगा। अम्मी, मेरा तो एक लौता ही भाई है, क्या हम अपने भाई की 2-3 शादियां नहीं कर सकते? वैसे तो लोग 2-2, 3-3 शादियां करते हैं, मेरी भी 2-3 भाभियां होती ना। कब से इतनी बड़ी हो गई हो अफशा? तुमने तो हद ही कर दी। अरे अल्लाह से दुआ करो कि जो दूसरी इस घर में आए वो भाग भरी हो बस। मेरे दिमाग में ना कब से एक रिडल है, पूछो तुमसे, बड़ी मुश्किल है। पूछो। एक कुएं में 5 चूहे होते, 2 चूहे मर जाते। अब मुझे बताओ कुएं में कितने चूहे? ऑब्वियसली 3। भाई ये कैसी रिडल है? जी नहीं, 3 नहीं 5, क्योंकि 2 चूहों की डेड बॉडीज भी तो हैं और 3 लिविंग। वाकई बहुत मुश्किल थी ये रिडल। अच्छा सुनो, आज तो मुझे लंच कराओगे ना? क्योंकि देखो मैं अभी नई आई हूँ ऑफिस में और वैसे भी मुझे अभी तक सैलरी नहीं मिली। भाई ये क्या बात हुई? तुम कितने मीन हो, बहुत कंजूस हो यार। अच्छा चलो ठीक है, इतने उदास मत हो। सिंस तुम मेरे दोस्त हो तो मैं तुम्हें एक लतीफा सुनाऊं, एक और लतीफा, बड़ा मजे का है। जी, वो सुनाए बगैर आपके पेट का दर्द ठीक नहीं होगा, प्लीज सुनाइए। ओके, देखो एक टैक्सी ड्राइवर होता है, वो टैक्सी चला रहा है जूम जूम करके, और उसके साथ एक पैसेंजर बैठा होता है। पैसेंजर उससे बोलता है अरे भाई आराम से चलाओ टैक्सी। तो टैक्सी वाला पता है क्या बोलता है? वो उसे बोलता है मुझे ये बताओ कि तुम्हारे बच्चे कितने हैं? तो पैसेंजर उससे बोलता है 11। फिर पता है टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है? वो उसे बोलता है कि तुम अपनी स्पीड तो देखो फिर मुझसे बात करना। वैसे इतने आला जोक्स आपके पास आते कहाँ से? क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, तुम जाओ प्लीज। यस। एक्सक्यूज मी सर। आप कौन? सर मैं आपकी पीए हूँ। मेरी भी? मैंने तो आपको अपॉइंट नहीं किया। सर ये तो मुझे नहीं पता कि एग्जैक्टली किसने फाइनल डिसीजन लिया था मुझे अपॉइंट करने का, लेकिन पैनल बैठा था, 3 लोग थे, उन्होंने मेरा इंटरव्यू किया था। आपका नाम? सर मेरा पूरा नाम निदा शेख है, लेकिन आप मुझे निदा कह सकते हैं। बैठे। थैंक यू। एक्चुअली पिछले दिनों में मीटिंग्स में बहुत बिजी था, इसलिए मुझे पता नहीं चला कि किसने आपको अपॉइंट किया, बट एनीवेज मुबारक हो आपकी पोस्ट। थैंक यू सर। सर वैसे मैं आपके ऑफिस में बहुत खुश हूँ, क्योंकि यहाँ पे सब बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं और बहुत हेल्पफुल हैं।
हाँ, ऑफिस का माहौल ऐसे ही होता है, कोई नई बात नहीं है। आप खुद अच्छी होंगी इसलिए आपको दूसरे लोग भी अच्छे लग रहे होंगे। मैं कुछ समझी नहीं सर। समझ जाएंगे आप। एनीवेज, हमें काम पर कंसंट्रेट करना है। देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलॉग जो हमने कवर करना है। सो आई एडवाइस दैट आप जरा कंसंट्रेट करें काम के ऊपर, ठीक है? सर वैसे आपकी टाई बहुत अच्छी है, आपने कहाँ से परचेज की? It's none of your business where I got the tie from, all right? आपको मैंने कहा है कि काम पर कंसंट्रेट करें। ये फाइल उठाएं यहाँ से। खान ग्रुप इंडस्ट्रीज की ये फाइल है, इसका कॉन्ट्रैक्ट निकालें। पेन और कागज लाइए, मैंने आपको डिक्टेशन देनी है। जी जी, पेन है सर मेरे पास। चलें डिक्टेशन लें। जी सर, कुछ प्लेन पेपर। जी कॉन्ट्रैक्ट तो निकालिए ना पहले। जी सर। भाई ये निदा तो बड़ी चटाक पटाक है। जिस वक्त ऑफिस में दाखिल होती है ऐसा लगता है भौचाल आ गया। 1 मिनट 1 सेकंड के लिए भी करार नहीं है उसे। अपना टाइम बर्बाद कर रही है। इस तरह की एफिशिएंसी दिखाएगी तो 4 दिन में से टर्मिनेशन लेटर मिल जाएगा। तुम क्यों जेलस हो रही हो? तुम्हारा अपना काम है, उसका अपना काम। माय फुट, मैं क्यों जेलस होने लगी उससे? वो फजूल की लड़की मुझे एक आंख नहीं भाती, ना खुद काम करती है ना दूसरों को करने देती है। भाई है तो बहुत टैलेंटेड, खेल ही खेल में अपना काम दिखा देती है। हाँ, काम निकलवाने वाली तो वो लगती है। ओ, कहीं से शदीद जलने की बू आ रही है मुझे। तुम मुझे बार बार जेलसी का ताना क्यों दे रहे हो? मैं भला क्यों उससे जेलस होने लगी? बड़ी खूबसूरत है ना वो। भाई खूबसूरत तो वो है। हाँ, और जिस बॉस की वो पीए बनी हुई है, फौलाद का धुलावा है वो। देखना 2-4 दिन में ऐसी झाड़ लगेगी उसकी कि सारी एफिशिएंसी उसकी धरी की धरी रह जाएगी। और जिस दिन उसे झाड़ पड़ेगी तुम कितना खुश होगी ना। और मैं ये सोच सोच के खुश हो रहा हूँ कि वो भी दिन आए कि तुम्हें भी कोई खुशी नसीब हो। ओफो, जाओ यहाँ से, मुझे तंग मत करो वरना मैं बॉस को शिकायत कर दूंगी। क्या बोलोगी बॉस को कि मैं नई कुलीग की तारीफ कर रहा हूँ जो तुमसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही? सर पर उठाकर नाचो उसे, पर जाओ यहाँ से। यार को इसको एक गिलास पानी पिलाओ, शदीद जलने की बू आ रही। क्या कर रहा है? खैरियत तो है? आज आते ही चाय की फरमाइश। अब तो इतनी चाय पी ली है, लगता है रगों में खून की जगह चाय दौड़ रही है। इसीलिए तो पूछ रही हूँ। खाना कब खाएंगे फिर आप? भूख तो जैसे मरी गई है। बहुत लेट हो जाएगा, सोच लें। भाई मुझे स्ट्रेस मत दो, तुमने कब दिए ना मुझे चाय का, अब बस खामोश हो। थक गए ना? बहुत थक गया। इतना काम होने वाला था, अब लगता है सब पेंडिंग ही चला जाएगा। क्यों, आप तो रोज ऑफिस जाते हैं, पेंडिंग क्यों जाएगा? भाई एक फजूल सी लड़की ऑफिस में आ गई है, मेरी एब्सेंस में उसको अपॉइंट कर दिया है। अब मैं किसी सीनियर से डिस्कस भी नहीं कर सकता उसके बारे में। फजूल सी लड़की? हाँ भाई वो है एक लड़की ना, वो सीवी में कुछ लिखा था, जब आई तो कुछ और निकली। इतना बोलती है इंसान अपना काम भूल जाता है। तो उसको रिप्लेस कर दें, उसकी जगह किसी और को ले आए, उसे कहीं और बिठा दें। मेरा बस चले ना तो मैं उसको टर्मिनेट ही कर दूं। हाय नहीं समर, ऐसा मत कीजिएगा। पता नहीं बेचारी किस मजबूरी में जॉब कर रही है। आप तो परेशान हो गए इतनी सी बात पे। और करें, सोचें कोई ना कोई हल निकल आएगा। मुझे नहीं लगता कोई हल निकलेगा। मुझे लगता है उस लड़की की वजह से मैं खुद टर्मिनेट हो जाऊंगा। अरे मेहरुनिसा, क्या बताऊं, ये औरत जो है ना बहुत पहुंची हुई है, जिसका नाम है अमन। जब भी अपनी माँ के घर जाती है कुछ ना कुछ लेकर ही वापस आती है। मेरे तो किसी तावीज का मेरे बेटे पे असर ही नहीं हो रहा। लगता है इसकी माँ ने कोई बहुत बड़ा आमिल पकड़ा हुआ है, और जो कुछ ये लेकर आती है उसकी वजह से मेरा बेटा इसके आगे पीछे फिरता रहता है। अब देखो ना, मेरा तो एक ही बेटा है। अल्लाह ना करे अगर वो बे औलाद रह गया तो समझो मेरी तो नस्ल ही खत्म हो गई। पर मैं आराम से नहीं बैठूंगी उस वक्त तक जब तक मेरे आंगन में 2-4 पोते पोतियां ना खेल रहे हो ना। चाहे वो समर की एक शादी से हो, दूसरी से, तीसरी से, चौथी से, मुझे नहीं पता। मैं इसे घर से बेघर करने का तो सोच भी नहीं सकती, लेकिन औलाद की तमन्ना करना तो मेरा हक है ना। मैं तो कहती हूँ मेहरुनिसा, कोई ऐसी लड़की दिखाओ कि देखते ही समर राजी हो जाए शादी के लिए। अरे मैं तो ये भी नहीं कहती
कि तुम अमन को तलाक देकर दूसरी शादी करो। भाई लोग 4-4 बीवियां रखते हैं, मेरा बेटा 2 नहीं रख सकता क्या? हैरत की बात तो ये है कि उसे अब तक अपने बे औलाद होने का एहसास तक नहीं हुआ। आओ बेटा आओ, चलो मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? ओके, अल्लाह हाफिज। अरे बेटा, आज माँ के लिए कहाँ से वक्त मिल गया तुम्हें? अभी मेरे पास जितना वक्त होता है ना, उसमें से मैं वक्त निकाल के आपके साथ वक्त गुजारता हूँ। आपको फिर भी मेरे से शिकायत ही रहती है हमेशा। एक सलाम सुबह का और एक सलाम शाम का। जब बीवियां शौहरों के कान भरने लगे ना, तो बेटे इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता माँ से दूर हो जाते हैं। अभी मैं आपको एक बड़ी क्लियरली बात बताऊँ, आप मेरे से कसम ले लें, अमन आपके बारे में कुछ नहीं कहती, ना कोई शिकायत करती है ना कोई बात करती है। हाँ हाँ, तुम पर्दे नहीं डालोगे तो और कौन डालेगा? मम्मी आप यकीन क्यों नहीं कर लेते? और आप इस तरह अपने दोस्तों से जो बातें करते हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ठीक है औलाद नहीं हुई, लेकिन इसमें अमन का कोई कसूर नहीं। आप कह रही है दूसरी शादी तीसरी शादी, मैं आपको क्लियरली एक बात बता दूं, मैं और शादी नहीं करूंगा। अगर मेरे मुकद्दर में औलाद होगी तो वो अमन से ही होगी। बेटा जो मैं सोचती हूँ वो तुम नहीं सोचते। तुम इस खानदान के वाहिद चश्मो चराग हो। खुदा ना खास्ता अगर तुम बे औलाद रह गए तो समझो हमारी तो नस्ल ही खत्म हो गई, और ये ख्वाहिश करना मेरा हक है। और फिर जब शरीयत तुम्हें इस बात से मना नहीं कर रही तो तुम इस बंजर औरत के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? अम्मी फिर वही बात, बंजर या जरखेज, इसमें इंसान का कोई कसूर नहीं होता। बस मैंने आपको कह दिया, मैं दोबारा इस तरह की बात ना सुनूं। मुझे अम्मी तकलीफ होती है। समर, कभी कभी मैं ये सोचकर बहुत दुखी हो जाती हूँ कि मैं आपको कुछ नहीं दे सकी। कैसी बातें कर रही हो? क्यों दुखी होती हो तुम? देखो अभी भी चांस है, हम कौन सा बूढ़े हो गए। तुमने भी अपना टेस्ट भी तो करवाया है, एंड यू परफेक्टली फाइन। खुदा से उम्मीद रखो। ठीक कहते हैं आप, ये उम्मीद तो है, इसी का तो साथ है, वरना तो ये जिंदगी दो भर हो जाएगी। अच्छा भाई, आज हम तय कर लेते हैं कि आज के बाद इस किस्म की बात नहीं करेंगे। किस किस्म की? भाई इस टॉपिक पर अब दोबारा बात नहीं करेंगे। अगर मुझे फिक्र नहीं, तुम्हें क्यों इतनी टेंशन है? हाँ देखो, ये क्वालिटी टाइम है हम दोनों का, हमें इस टाइम को हंसी खुशी गुजारना चाहिए। दैट इज व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ऑलराइट? शुक्र है समर, आप इतने पॉजिटिव। आई स्वेयर सिर्फ आपकी वजह से ना मैं लोगों की किसी बात की परवाह नहीं करती। तुम बहुत अच्छा करती हो कि लोगों की बातों की परवाह नहीं करती, और करनी भी नहीं चाहिए। असल अहमियत इंसान के साथी की होती है। अच्छा साथी इंसान के साथ हो ना, तो उससे अच्छी नेमत और कोई नहीं। थैंक यू समर। अच्छा भाई, कल मैं जल्दी आ जाऊंगा। शकील के यहाँ जाना है, वो मेरा दोस्त नहीं जो पुराना दोस्त, उसके यहाँ। खैरियत? तो इसके दोनों बच्चों की बर्थडे है कल। ट्विंस हैं? नहीं ट्विंस नहीं है, एक बेटा उसका 9 साल के बाद पैदा हुआ है। अच्छा, ये तो बड़ी खुशी की बात है। अच्छा फिर गिफ्ट लेना होगा? हाँ हाँ, 1 घंटा पहले चले जाएंगे, पहले गिफ्ट ले लेंगे और फिर पहुंच जाएंगे उसके घर। ठीक। ये जरा मिस इंद्रा को भेजिए अंदर। यस। एक्सक्यूज मी सर। जी, वो आपने खान ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाइल आपने कंप्लीट किया? ठीक है मिस्टर, आपकी तबीयत ठीक नहीं, टेम्परेचर है आपको? तो फिर आपने मुंह में थर्मामीटर क्यों रखा है?
मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने थर्मामीटर क्यों रखा हुआ मुंह में? आप जवाब क्यों नहीं दे रही? मुझे बताएं प्लीज। सर वो एक्चुअली मैं जब भी मुंह खोलती हूँ, जब भी कुछ बोलती हूँ तो कोई स्टूपिड बात निकल जाती है। तो मैंने सोचा कि मैं थर्मोमीटर अगर मुंह में रखूंगी आपके सामने तो कोई बात ऐसी नहीं होगी, ना मैं कोई स्टूपिड बात करूंगी और ना कोई मसला होगा। आप प्लीज जाए और थर्मामीटर रख के आए। देखिए, खामोश रह के काम करने की आदत डालें। इस तरह आर्टिफिशियल सहारे लेने से काम नहीं चलेगा। देखिए, काम करने के लिए बड़ी जस्तुजू चाहिए, बहुत कंसंट्रेशन चाहिए, विल पावर चाहिए। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। गो नाउ। अरे बेटा, आज तो बहुत देर तक सो रही हूँ। मैंने सोचा चलो तुम्हारी खैरियत ही मालूम कर लूं। नहीं नहीं अम्मी जान, मैं जरा वो सीजन के कपड़े थे ना वो निकाल रही थी, समर के और अपने। काफी दिनों से सोची थी ये काम करने का, लेकिन मौका ही नहीं मिल रहा था। मैं तो तुमसे चलो एक जरूरी बात करने आई थी। जी जी बताइए। बेटा, मैं तो ये कहना चाह रही थी कि तुम्हारी माँ किसी अच्छे कामिल से तुम्हारे लिए कोई तावीज क्यों नहीं ले आती, ताकि तुम्हारी भी गोद हरी हो जाए। आपसे किसने कहा कि मेरी अम्मी आमिलों के पास जाती हैं? अरे बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, चेहरा देख कर पहचान लेती हूँ कि कौन क्या करता है और क्या कर सकता है। ऐसी कोई बात नहीं अम्मी, मैं तो समझती हूँ ये जहालत की बातें हैं, बदअकीदा होने की निशानी है। जो लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं वो इन चीजों में यकीन नहीं रखते। देखो बेटा, इंसान दुख बीमारी में डॉक्टर हकीम के पास जाता है या नहीं? जाता है और जाना भी चाहिए, लेकिन मुझे लगता है ये डॉक्टर में और आमिलों में फर्क होता है। आप खुद बताइए, ये जादू टूना तावीज गंडे ये कोई सीधा रास्ता है? हमारे सामने ज्यादा नन्ही बनने की जरूरत नहीं, मैं खूब समझती हूँ। देखो भाई, मैं तुम्हें इस घर से निकालने के मंसूबे तो नहीं बना रही, लेकिन समर की दूसरी शादी का मैं 10 मर्तबा सोच चुकी हूँ। आप मुझे घर से निकालना भी नहीं चाहती और समर की दूसरी शादी का प्रोग्राम भी बना रही हैं। ठीक है, अगर समर खुशी से दूसरी शादी के लिए तैयार हो जाते हैं तो मैं ये घर छोड़ दूंगी। इतनी लंबी कहानी बुनने की जरूरत नहीं, मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रही हूँ कि तुम्हारी माँ किसी अच्छे कामिल से तुम्हारे लिए कोई अच्छा तावीज ले आए। देखो भाई, इंसान जब डॉक्टर हकीम के इलाज से मायूस हो जाते हैं और अगर उनकी मुलाकात किसी अल्लाह वाले से हो गई तो उनके नसीब संवर जाते हैं। आपको वाकई लगता है ये अल्लाह वाले हैं? ये तो इंसान को गुमराह करते हैं, इंसान को इंसान से लड़वा देते हैं, दुश्मनियां पैदा करते हैं, दिलों में बदगुमानियां पैदा करते हैं। इसका मतलब है कि तुम्हारी माँ जो कुछ करती है तुमसे छुप कर करती है। तावीजों के जोर पर जो असरात होते हैं ना, वो मुझे नजर आ रहे हैं। मेरा बेटा ऐसा नहीं था, उसको चाय में घोलकर कोई ना कोई तावीज तुम्हारी माँ ने पिलाया है। मेरी अम्मी के पीछे क्यों पड़ गई हैं? क्या आपने उनको देखा है किसी आमिल के पास जाते हुए? तुम्हारी माँ ऐसा तावीज तो ला सकती है कि एक बेटा माँ को छोड़कर बीवी का हो जाए। ऐसा तावीज लाकर तुम्हें नहीं दे सकती कि तुम्हारे 2-4 बच्चे हो जाएं, तुम्हारी गोद हरी हो जाए। जैसे हमने तो दुनिया नहीं देखी। तुम्हें क्या बताऊं हम किस अजाब में फंस गए। दुनिया हम पर थूकेगी, बस उसे नीचा दिखाने का एक यही रास्ता रह गया है। अरे फिरदौस, तुम तो बिल्कुल ही होश खो बैठी हो। अगर उसकी नीयत ही ये थी कि यावर से जान छूटे तो वो उसका दूसरी शादी का सुन के क्यों आएगी भला? अरे मुझे तो लगता है कि उसने अल्ट्रासाउंड करा लिया था और तुम्हें बिल्कुल हवा भी नहीं लगने दी, और इस मर्तबा देख लेना बेटा ही पैदा होगा। जब ही तो वह इतने धरने से गई है घर छोड़ के। ये तुम क्या कह रही? अरे अक्ल की बात समझा रही हूँ तुम्हें। वो जो इतनी अकड़ दिखा रही है ना, और जिस तरह से अपनी बच्चियां लेके गई है, इससे तो साफ पता चलता है कि उसे पता चल गया था।
वो बस तुमसे छुपा रही थी, वरना बेटियों की माँ में इतनी हिम्मत कहाँ होती है। ये बात तो मेरी अकल में आई ही नहीं। इतनी अकड़ तो उसने कभी नहीं दिखाई। हजारों दफा तू मैं हुई है, हर दफा बच्चियों को लेके कमरे में चली जाती थी। इस दफा इतना हौसला, इतनी हिम्मत, रात के अंधेरे में बच्चों को लेके निकल गई। यही तो मैं बता रही हूँ कि उसे इस मर्तबा पूरा यकीन है कि बेटा ही पैदा होगा और तुम लोग हाथ पांव जोड़कर उसे लेकर आओगे। खबरदार अभी दूसरी शादी की बात ना कर लेना, वरना जगह साई होगी मुफ्त में। जहाँ इतना सब्र किया है बस 2 महीना और कर लो। कहाँ से सब्र करे, वो तो हमारे सर पे खाक डाल के चली गई। गारों पर लौटूंगी दिन रात में। मेरी मानो तो उसे जाकर ले आओ, वरना बाद में वो और अकड़ दिखाएगी और ये ना हो कि वो बाप के घर बैठकर तलाक का मुतालबा कर दे। समझो सारी मेहनत बेकार गई और पोता वो भी हाथ से गया। और जरा कैसी गुन्नी निकली। मैं तो दिन रात ये सोच रही हूँ कि मैंने ऐसा कौन सा जुल्म किया, ऐसे कौन से उस पे पहाड़ तोड़े जो वो रात के अंधेरे में बच्चियों को लेके चली गई। अभी भी वक्त है। ये बात तुमने सही कही। मैं यावर के बाप से बात करती हूँ, उनके साथ ही जाऊंगी, अकेले नहीं जाऊंगी उसको लेने। अब तुम दोनों को जाने की क्या जरूरत है भला? यावर से कहो कि वो जाए और बीवी को मना कर लिया है, बस। ये बात भी तुमने अकल की बताई। बड़े बूढ़े सही ही कहते हैं, परेशानी में तो अकल ही मारी जाती है। अच्छा तुम चाय पियो? हाँ बिल्कुल जरूर। अच्छा मामा ये देखें, नानू ने हमें क्या दिलाया और आइसक्रीम भी खिलाई थी। मामा हम हमेशा नाना नान के घर पर रहेंगे। जी मामा, नाना जान बहुत अच्छे, मजे मजे की चीजें भी खिलाते हैं और कहानियाँ भी सुनाते हैं और बाहर भी लेके जाते हैं। देखा पूजा, मेरी बच्चियां कितनी खुश हैं। प्यार मोहब्बत से तो जानवर को भी राम किया जाता है, ये तो इंसान के बच्चे हैं। आपने इनको थोड़ा सा प्यार, थोड़ी सी तवज्जो दी और ये फूलों की तरह खिल गई। कभी कभी तुम जब एहतमाम से तैयार होती हो तो गजब ढाती हो। वैसे कभी कभी ये शौहर भी ना बीवी का दिमाग सातवें आसमान पर चढ़ाने में देर नहीं लगाते हैं और 1 सेकंड में नीचे पटक देते हैं। अगर रोज तुम तैयार हुआ करो तो मैं तो तारीफ कर करके ना थकूं। अच्छा हाँ अमन। हेलो अमन, तुम थोड़ी देर के लिए मेरे पास आ सकती हो? पता नहीं क्यों मेरा जी चाह रहा है मैं तुम्हें बिठा के तुमसे बहुत सारी बातें करूं। अभी तो मैं इमन समर के साथ, समर के एक दोस्त है, उनके बच्चों की सालगिरह है, वहां जा रही हूँ। अच्छा तो फिर वापसी में देख लेना, देर हो जाएगी। तुम ऐसे करो, या तुम आ जाओ या मैं कल सुबह आ जाऊंगी। मैं इसी हालत में घर से बाहर भी तो नहीं जा सकती ना, वरना मैं आ जाती। अच्छा ठीक है, फिर मैं आने की कोशिश करूंगी सुबह। चलो ओके। अगर जल्दी फ्री हो गए तो फिर पेमेंट की तरफ होएंगे। हाँ ठीक है, थैंक यू। तो कुछ परेशान लग रही थी। अब रास्ते से हमें वो गिफ्ट भी लेना है बच्चों के लिए। अच्छा बेटा, वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। तुम जाओ उसके हाथ पे जोड़कर किसी भी तरह उसको मना कर ले। क्यों, क्या जरूरत? मुझे नहीं चाहिए ऐसी अदरंगी। अरे उसे शर्म नहीं आई? आधी रात को 2 बच्चियां लेके घर से निकल गई। किसी बात पे अकड़ रही है, वरना उसकी हिम्मत थी कि वो इस तरह चली जाती। किस बात पे अकड़ रही है वो? उसके पास अकड़ने को है ही क्या?
बेटा लगता है उसने ये बात हमसे छुपाई है, वरना इतना तप्पड़ तो उसमें कभी भी नहीं था कि अपने बाप के घर जाकर बैठ जाती। अम्मी ये क्या कह रही हैं आप? मुझे तो लगता है ये पट्टियां उसकी माँ ने पढ़ाई हैं। कितनी कितनी देर तक माँ से टेलीफोन पे गुफ्तगू करती रहती थी, और इन्होंने तो कई दफा देखा, पता नहीं क्या क्या बातें करती होगी। मगर अब्बू आज तक कभी अकेली वो डॉक्टर के पास नहीं गई। अरे बेटा हमारे सामने नहीं गई है ना, 2-2 दिन के लिए अपनी माँ के घर जाके बैठ जाती है, हमें क्या पता वहाँ से कहाँ जाती है। अरे बात फिर रोने वाली में इतना हौसला कहाँ से आ गया कि वो रात के अंधेरे में अपने 2 बच्चों का हाथ पकड़े और घर से निकल जाए? ये सब उसकी माँ की पढ़ाई हुई पट्टियां हैं, इतना तो हमें भी पता है कि उसमें इतना हौसला नहीं है। लेकिन अब्बू ये बात तो सबसे पहले वो हमें बताएगी, क्योंकि उसे पता है कि बेटे का इंतजार हम कब से कर रहे हैं। बेटे की माँ बनने के बाद तो उसकी गुड्डी चढ़ जाएगी। बदला लेने के लिए छुपा रही है, और किस लिए? अगर ऐसी बात है ना तो मैं पता लगा लूंगा। अरे मियाँ इसीलिए तो कह रहा हूँ कि राम करो उसे, और अगर बाद में हमारा अंदाजा गलत हुआ, तीसरी बार भी बेटी हुई, तो भाई फिर निकाल देना उसे यहाँ से। फिर कौन जाएगा उसे लेने? फिर हम जाएंगे तुम्हारी दूसरी लेने के लिए, समझे? लेकिन जब तक ये पता नहीं चलता कि बेटी है या बेटा, उस वक्त तक तो उसकी नाज़बरदारियां उठानी पड़ेंगी। ठीक है अब्बू, मैं कल जाके उसे लेके आता हूँ। मेरे सीने में तो आग दहक रही है। उसने जो कुछ भी हमारे साथ किया, जब तक मैं इसका बदला उससे ना ले लूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। हाँ अगर उसने हमें पोता दे दिया तो ये आग खुद ब खुद ही ठंडी हो जाएगी। क्या बात है, बड़ी डिप्रेस लग रही हो। तुमने फंक्शन एंजॉय नहीं किया? फंक्शन में बहुत अच्छा था। नहीं मैंने बहुत एंजॉय किया। बच्चे होते ही बहुत प्यारे, उनमें कोई बनावट नहीं होती, मासूम होते हैं। जो बात दिल में होती है वो ठक से जुबान पर आ जाती है। मुझे पता है तुम किस वजह से डिप्रेस्ड हो, तुम्हारा बच्चा जो है। लेकिन देखो अभी इतना वक्त नहीं गुजरा, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। हाँ आप ठीक कह रहे हैं। ये उम्मीद, ये आस ना हो तो इंसान मर ही जाए। एक उम्मीद के आसरे पे तो इंसान जिंदा रहे, दिन रात करते। मैं मिस्टर शकील को देख रही थी, उनमें कितनी बेनियाजी और एक बेफिक्री सी थी, जबकि क्या जबकि? कुछ नहीं, अपना जुमला मुकम्मल करो। ये अधूरी बात मुझे बहुत बुरी लगती है। जबकि मैं ये समझती हूँ कि औलाद, बच्चे ये बहुत बड़ी बाइंडिंग फोर्स होते हैं। माँ बहुत रिलैक्स हो जाती है, उसे किसी किस्म का डर नहीं रहता। तुम्हें कौन से अंदेशे तंग करते हैं, मुझे समझ नहीं आया। यही कि समर, अगर मैं बे औलाद रही, हमारी औलाद ना हो सकी, तो आपकी जिंदगी में मेरी क्या अहमियत रहेगी? पता नहीं कोई अहमियत रहेगी भी या नहीं। फजूल बातें मत सोचो, बेबुनियाद अंदेशे इंसान को कुछ नहीं देते, जीने की स्पिरिट छीन लेती है। हाँ यही तो फील होता है मुझे कि माँ बनने के बाद औरत कितनी स्ट्रांग हो जाती है। अच्छा मैं तुम्हें इल्जाम नहीं देता है, ये इस तरह की उल्टी सीधी बातें मत सोचा करो। ये किसी निदा की कॉल लेंगे? ये बेवकूफ लड़की इस वक्त मुझे क्यों फोन करी है? रख दो इसको। बेवकूफ क्या मतलब? शायद में ऑफिस में किसी से गलती हो गई, बड़ी स्टूपिड लड़की को उसने रख लिया। तो ये इस वक्त आपको कॉल क्यों कर रही है? भाई कोई फाइलिंग घर ले गई थी, मेरे ख्याल में कोई मसला हो गया, तो सुबह पता चल जाएगा, छोड़ो। तो हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट बात हो, फाइलों के मुतालिक आप बात कर लेना। भाई रहने दो अभी, पता नहीं फाइलों की बातें भूल जा, कोई और बातें शुरू कर दे। मुझे तो इमोशनली डिस्टर्ब लगती है लड़की। इमोशनल? उसकी जुबान पर 2 जुमले होते हैं, सर मुझे टर्मिनेट ना कीजिएगा,
सर हमारे ऊपर बहुत कर्जा है। शायद इमेच्योर है। ये मैच्योर लड़की लगती है मुझे। इस तरह से छोड़ के आ गई तुम, जैसे हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। मुझसे अब ये दिन रात की अजियत बर्दाश्त नहीं होती आमिर। मेरी तरफ से आप मुझे छोड़कर 4 शादियां कर लें, लेकिन अब जो मुझे वहां सहना पड़ता है वो मेरी ताकत से बहुत ज्यादा है। मैं मर गई तो। वो एमन से क्या बात करने आया है? हम अच्छी तरह से जानते हैं कि वो अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर एमन को यहाँ से वापस नहीं ले जा सकता। चलो उसे अपनी बीवी बच्चों से मिलने का ख्याल तो आया, अब देखना यह है कि वो किस नीयत से आया है। इस तरह से छोड़ के आ गई तुम, जैसे हमारा तुम्हारा कोई ताल्लुक ही नहीं था। मुझसे अब ये दिन रात की अजियत बर्दाश्त नहीं होती आमिर। मेरी तरफ से आप मुझे छोड़कर 4 शादियां कर लें, लेकिन अब जो मुझे वहां सहना पड़ता है वो मेरी ताकत से बहुत ज्यादा है। मैं मर गई तो मेरी 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनके सर पे कौन हाथ रखेगा? मेरी तरफ से आप आजाद हैं, आप जहां चाहें जाकर अपनी खुशियां ढूंढ सकते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। पागल हो गई हो क्या? इतना आसान है क्या ये सब कुछ? देखो हेमन, तुम मेरे तीसरे बच्चे की मां बनने जा रही हो, और अम्मी अब्बू क्या हो गया यार, उनकी उम्र ऐसी हो गई है, चिड़चिड़ापन हो ही जाता है। तुम ही अवॉइड कर दिया करो ना, अगर उन्होंने कुछ कह दिया तो क्या हो गया? अगर कुछ कह देते तो मैं सह जाती, वो तो कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ कह जाते हैं। 24 घंटे मुझे उन बातों बिताने पड़ते हैं जिनमें मेरा कोई इख्तियार ही नहीं है। मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही। नौकरी करके मैं अपनी बच्चों को पाल लूंगी, कौन में बिरयानी नहीं सही, दाल रोटी खा लेंगे। जिस तरह आधी दुनिया जीती है हम भी जी लेंगे। यावर हेमन, तुमने मुझे बहुत दुख पहुंचाया यार। हर घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, मियां बीवी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो तुम सारे ताल्लुकात खत्म करके यहां आ जाओगी क्या? बस करें यावर, आपकी अम्मी मुझे हर वक्त ये सुनाती रहती हैं कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों वो अपने लिए एक नई बहू ले आएंगी। बेवकूफ हो तुम। देखो, जब मैं जाऊंगा तो बहू आएगी ना, और तुमने कभी मेरे मुंह से सुना है कि मैंने दूसरी शादी की बात की है? नहीं की ना? चलो अपना सामान समेटो, लेट्स गो, हम घर जा रहे हैं, चलो। नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। आप मेरे लिए जो सजा तय करते हैं मुझे मंजूर है, लेकिन मैं नहीं जाऊंगी यावर, मैं नहीं जाऊंगी। हेमन, हेमन, तुम क्यों परेशान हो रही हो? क्या हुआ? यावर चला क्या? नहीं, वो भी नहीं गया। अगर वो नहीं गया तो तुम उसे तन्हा छोड़कर क्यों आ गई हो? क्या बात की उसने, क्या कहा? यही कि मुझे सब्र और बर्दाश्त से काम लेना चाहिए। वो मुझे लेने आए। क्या वाकई वो तुम्हें लेने आया है? ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना बेटा। देखो बेटा, इन रिश्तों में बदमज़गियाँ हो जाती हैं, झगड़े हो जाते हैं, लेकिन ये इतने कच्चे धागे से बने हुए रिश्ते नहीं होते जो एक ही झटके में टूट जाए। बच्चों का मुस्तकबिल देखा जाता है, गौर किया जाता है, सोचा जाता है। अम्मी आप फिर उसी तरह की बातें कर रही हैं, मुझे ही समझा रही हैं। मैं आपको कैसे समझाऊं? उस घर में 24 घंटे गुजारना मेरे लिए कयामत है। बेटी, जब औलाद की भलाई का सोचोगी, और वो भी बेटियों का, तो तुम्हारे अंदर सब्र और बर्दाश्त की खुद ब खुद ताकत आ जाएगी। इस वक्त तुम सिर्फ अपनी जात और अपनी अजियत का सोच रही हो, बच्चियों का सोचो।
और बाप के होते हुए बच्चियों को बाप के साए से दूर रखना एक दिन ज़मीर का बोझ बन जाएगा, और सबसे भारी बोझ ज़मीर का बोझ होता है। ठीक है अम्मी, आप और अपनी यावर से ये तो कह सकते हो कि चाहे वो मुझे झोपड़ी में रखे, चाहे एक कमरे के टूटे फूटे घर में रखे, लेकिन मुझे अपने माँ बाप से अलग रखे। मैंने तो यही सुना है कि शरीयत में भी यही कहा जाता है कि बीवी अगर सास ससुर के साथ ना रहना चाहे तो उस पर जबर नहीं करना चाहिए। हम ये बात कर सकते हैं, लेकिन बेटा हम बेटी के माँ बाप हैं, बहुत सलीके से बात करना होगी। मैं बात करती हूँ यावर से, शायद मेरी बात उसकी समझ में आ जाए। बेटा अल्लाह पे भरोसा करो। एमन तुम्हारी अम्मी के घर है आजकल? खैरियत तो है? यावर से ये लड़ाई तो नहीं हुई कोई? रोज की बात है। क्या मतलब? दो बेटियां जो पैदा करती हैं, एक बहुत बड़ा जुर्म कर दिया, बेचारी उसी की सजा काट रही है। मैंने कई बार यावर से बात की है और मैंने कहा है कि इस तरह की नाशुक्री ना करे हो। औलाद से महरूमी का दुख तो वही समझ सकता है जो इस नेमत से महरूम। ये लोग क्या जाने, ये तो नाशुक्र है। पता है समर, इस वक्त मेरी गोद में, मेरी झोली में कोई नन्ही सी प्यारी सी बच्ची डाल देना तो मुझे तो ऐसा लगे जैसे दुनिया भर का खजाना मुझे मिल गया। तो यावर भाई और उनके घर वाले वो इस नेमत की कदर नहीं करते, शुक्र नहीं करते। औलाद तो औलाद होती है ना। खैर चलो, हो सकता है खुदा इस दफा उनको एक लड़का ही दे दे, लेकिन इस हालत में औरत को मेंटली टॉर्चर नहीं करना चाहिए, बच्चे पर बुरा असर पड़ता है। जहालत है, ये लोग नहीं समझते। किसी और की औलाद ना सही, अपनी औलाद का तो ख्याल करें, अपनी औलाद। एब्सोल्युटली। तुम कहो तो मैं बात करूं उनसे? नहीं, इसकी जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता एमन अब वापस यावर भाई के पास जाएगी। ठीक है आंटी, मैं अम्मी और अब्बू जान से बात करता हूँ, फिर बताता हूँ आपको। देखिए आंटी, मेरी आमदनी इतनी नहीं है कि मैं 2 घरों का खर्चा बर्दाश्त कर सकूं। फिर एमन को इस बात का ख्याल करना चाहिए ना। बेटा वो तुमसे कौन सा कोठी बंगला मांग रही है? वो तो एक कमरे का घर किराए पे लेने के लिए कह रही है, चाहे वो टूटा फूटा ही क्यों ना हो, उस पे राजी है वो। आंटी, टूटे फूटे घर का किराया भी देना होता है ना, फिर बिजली के बिल, गैस के बिल, फिर यही सब कुछ मुझे अम्मी अब्बू के लिए भी करना होगा। आप खुद सोचिए, मैं सब कुछ कैसे अफोर्ड करूंगा? तुम्हारे अब्बू की तो पेंशन आती है ना, और मैंने सुना है कि ठीक ठाक पेंशन आती है। जी आंटी, मगर उस पेंशन से उन्हें भी कुछ खास फायदा नहीं होता। एक्चुअली तो वो मेरे ही काम आ जाती है, कुछ बिल्स वगैरह क्लियर हो जाते हैं तो मेरा बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। अब ये बात तो बेटा तुम्हारे सोचने की है। एमन तो वो घर छोड़कर यहाँ आ गई है और उसने बहुत बड़ा फैसला किया है वापस ना जाने का। तुम्हारे अब्बू ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो किसी सूरत वहां वापस जाने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है आंटी, मैं अम्मी अब्बू से बात करने की कोशिश करता हूँ। अगर तो वो मान जाते हैं तो ठीक है, वरना मैं एमन के लिए उनसे जंग नहीं लड़ सकता। खुदाफिज। बेटा एमन से नहीं मिलोगे? नहीं,
सबसे पहले तो मैं इस मसले को सॉल्व करूंगा। और हाँ, हो सकता है हमारी ये मुलाकात आखिरी। नानो पापा कहाँ गए? बेटा बाबा चले गए। पापा हमसे मिलके भी नहीं गए। इधर आओ मेरे पास आओ। तुम इधर आओ। तुम लोग क्या कर रहे थे? इतनी देर से खेल रहे थे? आइसक्रीम खाओगी? खानी आइसक्रीम? चले आइसक्रीम खाने। यस सर आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, वो लेटर में 2-3 वर्ड्स गलत हैं, स्पेलिंग गलत हो गई है सर। आई एम रियली सॉरी। अच्छा हुआ मैंने खुद देख लिया, वरना बहुत प्रॉब्लम होती बाद में। सर आप मुझे टर्मिनेट तो नहीं कर देंगे ना? प्लीज सर, मेरे नाना भी बहुत बीमार है और हमें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है। सर मैं ये अभी ठीक करके ला रही हूँ, आप मुझे सिर्फ 20 मिनट्स दें, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। सॉरी सर, सॉरी सर। अरे एमन, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। हाँ, बड़ी अक्लमंदी की बात है ये तो। वही तो, अब देखो ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के इस तरह तो नहीं बैठा जा सकता। मुस्तकबिल का भी तो सोचना ही है ना। हाँ पता है एमन, अगर ये अलग घर का इंतजाम हो जाए ना तो फिर तो बहुत ही रिलीफ मिल जाएगा तुम्हें। ये बड़ी अच्छी बात है। यावर मुझे कोई अच्छी उम्मीदें नहीं देकर गए चमन। जाने से पहले मुझसे मिले तो नहीं, लेकिन मैं सोच सकती हूँ कि वापस किस मोड में गए होंगे। अरे नहीं एमन, इस तरह की बातें मत सोचो खुदा के लिए। अब वो आदमी तुम्हें लेने के लिए आया है ना, इसका मतलब है उसके दिल में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर है। और फिर मुझे एक बात बताओ, तुमने ऐसा मुतालबा उससे पहले तो नहीं किया ना? अब जाहिर है उन्होंने पहली बार बात सुनी है तो गौर तो करेंगे ना, कुछ टाइम तो लगेगा। यावर कितना भी गौर कर ले, वो अपने माँ बाप के खिलाफ कभी नहीं जाएंगे। और उनके माँ बाप सवाल ही नहीं पैदा होता कि मेरी ये शर्त मान ले। एमन एमन, वो आदमी अपनी माँ बाप की मर्जी के बगैर तुम्हारे पास आया है, तुम्हें लेने के लिए आया है, तो इसका मतलब है इतनी आसानी से वो तुम्हारे से ताल्लुक नहीं तोड़ेगा कभी। बाकी तो फिर आगे किस्मत है ना। किस्मत अच्छी होती तो ये नौबत ही ना आती। हेलो एमन, ये तुमने एक्सक्यूज की स्पेलिंग फिर गलत लिखी है। एक्सक्यूज? एक्सक्यूज नहीं, एक्यूज लिखा हुआ है। जी नहीं, ये एक्यूज भी नहीं है। मुझे लगता है आज की डेट में ना तुम टर्मिनेट होकर रहोगी। इस सुबह से चौथी मिस्टेक निकाली है मैंने तुम्हारी। स्टूपिड। तुम तो वैसे ही मुझसे चलते हो। तुम चाहते हो मुझे इस ऑफिस से निकाल दिया जाए, और मुझे तो शक है कि तुम मेरी सही स्पेलिंग्स को गलत करके लिखते हो, ताकि जब मैं सर के सामने जाऊं तो वो मुझे एज यूजुअल बेइज्जत करके निकाल दें ऑफिस से। एक्सक्यूज मी, अगर मुझ पे इतना ही शक है ना तो ना आया करो करेक्शन के लिए मेरे पास। मैं बोल दूंगा बॉस को, तुम्हारा आधा काम मैं करता हूँ। अगर मुझे इस जॉब से निकाल दिया गया ना तो याद रखना, मेरी खामोशी और मेरी बद्दुआएं सारी उम्र तुम्हारा पीछा करेंगी। ओ हेलो, इस जालिमों की दुआ और बद्दुआ में ना कोई असर नहीं होता है। ऑनेस्ट लोगों की बद्दुआ और दुआ में तासीर होती है। और मजलूम की आह सीधा आसमान पे जाती है, चाहे वो किसी भी मजहब से हो। एक्सक्यूज मी, अगर आपको इस खातून से इतनी हमदर्दी है ना तो आप कोशिश करें कि सारी जिंदगी इसके साथ हमदर्दी करें। अभी जो आपके साथ करें वो जुल्म कर रहे हैं, हमदर्दी नहीं है। और मेरी सजेशन ये है कि आप काम की तरफ ध्यान दें, लड़कियों की तरफ ध्यान देना कम करें। तुम आइंदा ना अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। शक्ल तो दिखेगी तुम्हारे साथ जो बैठी हूँ। आइंदा किसी हेल्प के लिए मेरे पास आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी जॉब तो पक्की हो जाएगी, मैं निकाला जाऊंगा ना बाबा ना। मुझे ये मुफ्त के सवाब लेने का ना कोई शौक नहीं है। इस ऑफिस में तो सारे मर्दों के दिल पत्थर के बने हुए, कोई इंसानियत ही नहीं है।
हाय सर। सर एक्चुअली मुझे आज ऑफिस के लिए देर हो गई थी और ऑफिस की वैन भी मिस हो गई, तो मैं इसलिए बस का वेट कर रही थी। आपने जाना कहाँ है? नाज़िमाबाद। ओह, वो तो जरा दूर है, मैं इतनी दूर जा नहीं सकता। आउट ऑफ द वे। सर अगर एक दिन आप किसी गरीब इंसान की मदद कर देंगे, जरूरतमंद की, तो आपका क्या चला जाएगा? नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैं बहुत थका हुआ हूँ। मैं इतनी दूर नहीं जा सकता, ड्राइव नहीं कर सकता। मैं आपको यहाँ ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ जहाँ से आपको बस मिल जाए डायरेक्टली वहाँ नाज़िमाबाद जाने की। हाँ, यही होता है हमेशा। क्या होता है? कि जिन लोगों के पास गाड़ी होती है वो हमेशा इतराते रहते हैं और उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग बस में जाके धक्के खाएं। इसमें आप बोलती बहुत हैं, प्लीज इस तरह की बातें लड़कियों को सूट नहीं करती। सर अगर मैं ना बोलूं, चुप बैठूं, तो आप मुझे ड्रॉप कर देंगे ना? नहीं भाई, मैं आपको नहीं ड्रॉप कर सकता निदा। आप प्लीज यहाँ से बस ले लीजिए, मैं आपको छोड़ देता हूँ और अगर मैं आपको पैसे दे दूंगा, उसको पे कर दूंगा। मतलब पैसे दे देंगे लेकिन ड्रॉप नहीं करेंगे? देखिए मिस्टर दा, फजूल बातों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है और आइंदा आप एहतियात कीजिए। इस तरह सड़क पे शाम के वक्त खड़े होके कि आदमियों से लिफ्ट लेना अच्छी बात नहीं होती। इट्स डेंजरस। सर मैं हर किसी से थोड़ी लिफ्ट मांगती हूँ, वो तो मैंने आपको दूर से देखा तो मैंने आपको रोक लिया। इसमें ऐसी क्या बात हो गई है? अच्छा मिस्टर दा, प्लीज खामोश हो जाए प्लीज। मैं आपको छोड़ू यहाँ से आप बस ले लीजिएगा। ऑलराइट? सर छोड़ नहीं सकते आप मुझे प्लीज, बहुत मुश्किल हो जाएगी। थैंक यू सर। अम्मी कुछ भी है, यावर भाई ने कोई बात तो की है ना, कोई आस तो बंधी है। जिस अंदाज से वो यहाँ से गया है ना, मुझे उससे कोई उम्मीद नहीं है। तुम उसकी माँ को तो जानती हो, एक बार किसी चीज को ठान ले तो किसी की नहीं सुनती। चलिए जो भी कहा है ना, वो 1-2 दिन में पता चल जाएगा, बात छुपी तो नहीं रहेगी ना। फिर देखते हैं क्या करना है। बेटा मैं तो पूरी पूरी रात जाग कर अपने गुनाहों को याद करने की कोशिश करती हूँ, जिसकी सजा मेरी मासूम बेटियां भुगत रही हैं। एक की औलाद नहीं है उसका दुख है, और दूसरी का बेटा नहीं है उसका सुकून नहीं है। अम्मी ये जो वक्त है ना, अभी ये जो वक्त है, ये यहीं नहीं रखा रहेगा, गुजर जाएगा। और पता नहीं आने वाले वक्त में क्या है, ना आपको पता है ना मुझे। अच्छा अम्मी, मुझे लगता है समर आ गए, मैं फिर बाद में फोन करती हूँ। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। देख रहे हैं आप, मेरा अंदाजा बिल्कुल ठीक था। इतना हौसला, इतनी हिम्मत उसमें जब ही आ सकती है जब उसके हाथ में कुछ हो। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तभी तो अपनी माँ के घर भाग गई और वहां से जाके अपनी शर्तें मनवा रही। अब तो उसकी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। मैंने तो पहले ही कहा था उसके हाथ में कुछ है, तभी वहां पे बैठ के इतनी धड़ल्ले से शर्तें मनवा रही है। मुझे तो बताइए कि मैं क्या करूं। मैं एक काम करो, 500,000 रुपए वो कमरा ले लो और वहां रख दो। अब उसके लिए वो बंगला तो नहीं लेके दे सकता मैं तुम्हें। यानी आपकी तरफ से इजाजत है कि मैं उसे अलग घर पे रखूं? हाँ हाँ रख लो, किसी कच्ची आबादी में 1-1.5 हजार पर कोई कमरा ले लो। अब 2 महीने तो हमें अंगारों पर लौटकर गुजारना ही है, गुजार लेंगे। फिर उसके बाद देखो क्या होता है। अगरचे बेटा लेकर आई तो हमारे सर आंखों पर, वरना उसे समझा देना वहीं पड़ी रहे सारी जिंदगी, वहीं से उसकी माँ के घर उसको चलता कर देना। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही है तुम्हारी माँ। और बच्चियां? अम्मा बच्चियों को हमारी तरफ से बाहर में झोंक दो, समझे? अभी 10-20 साल में वो जवान हो जाएंगी, उनकी शादियों के चक्कर पड़ेंगे। 20-25-30 लाख रुपए खर्चा कौन करेगा जी? मैं कहां से लाऊंगा इतने नोट हैं? वो जो इतने गरूर से लेके गई है ना, उनसे कहना आप वो संभालें खुद ही। और कान खोल कर सुन लो, जो इतने गुरूर से उसको लेकर गई है ना अपनी बच्चियों को, उससे कह देना कि अब उनको पालना, पढ़ाना, शादी ब्याह की जिम्मेदारी सब उसी की है। और अगर जो तुमको कोर्ट कचहरी में घसीटने की उसने कोशिश की
तो साफ मना कर देना, ये बच्चियां मेरी हैं ही नहीं। ला हौला वला कुव्वत। अम्मी जान आप ये क्या कह रही हैं? अरे हाँ, जैसे को तैसा, जैसा वो हमारे साथ करेंगे वैसे ही हम उसके साथ करेंगे। हाँ मियाँ, तो जाओ जाके उनके लिए एक कमरे का घर तलाश करो और उसके कागज मुझे दिखा देना, समझे? मैं चेक करना चाहूंगा कि तुमने कितना एडवांस दिया और कितने महीने के लिए वो घर किराए पे दिया। समझ रहे हो ना? ठीक है, जाओ जल्दी जाओ। क्या करना, मजबूरी, फंस गए। अरे आपने तो कहा था कि आप 7 बजे आएंगे, काम ज्यादा था क्या? अरे भाई क्या बताऊं, एक मुसीबत गले पड़ गई थी। मुसीबत? किस में इतनी हिम्मत है कि आपके गले पड़े? भाई मैं ऑफिस से निकला घर आने के लिए तो वो लड़की बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी। कौन? अरे भाई वो नई लड़की नहीं है जो ऑफिस में हायर की हमने अभी। अच्छा, तो वो स्टॉप पर थी और आप गाड़ी में थे, तो फिर मसला कहाँ है? लिफ्ट मांग ली मेरे से उसने। उसकी इतनी मजाल कि आपसे लिफ्ट ही मांग ली? नहीं, आप खुद ही कहते हैं कि आप उसे झिड़कते रहते हैं। चिकनी मिट्टी है, कोई असर नहीं होता उस पर। तो फिर आप उसे घर ड्रॉप कर आए? मैं पागल हूँ? उसको अगले बस स्टॉप पे मैंने छोड़ा, वहां से उसको दूसरी बस मिलनी थी अपने घर जाने के लिए। तो फिर उसने ये नहीं कहा, सर प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दे, बहुत रात होने वाली है, प्लीज सर प्लीज? कहा था, लेकिन मैंने उसकी बात नहीं मानी। कितनी बेवकूफ लड़की है, कीकर पर अंगूर की बेल चढ़ा रही है। क्या मतलब, कीकर पर अंगूर की बेल? हाँ भाई उसका बॉस इतना हैंडसम है, अच्छी पोजीशन पर है, बहाने बहाने से वो अपनी तरफ मुतवज्जा करती है, लेकिन उसे पता नहीं है कि इन तिलों में तेल नहीं है। उसका बॉस शादीशुदा है और अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता है। चलो शुक्र है, कम से कम मुझ पर एतबार तो है तुम्हें। शादी तो नाम ही एतबार का है, एतबार ना हो तो उसकी अहमियत ही कोई नहीं। और ट्रस्ट करती हूँ तो इतनी मुसीबतों से गुजर जाती हूँ चुपचाप। चाय पियेंगे या खाना लगाऊं? अरे भाई बहुत भूख लगी है, खाना लगाओ जाके। बस अभी 2 मिनट में। Hello everyone, this is your host Sonia Nazir and I welcome you all to E News. देखो अब तो खुश हो जाओ, तुम्हें मेरे माँ बाप से बहुत शिकायतें थी ना, मगर जब मैंने तुम्हारी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने कहा हमें कोई एतराज़ नहीं, एमन जो चाहे जैसा चाहे वही करें, अगर वो अलग घर में रहना चाहती है तो अलग घर ले दो। क्या क्या वाकई? मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ बाप मेरे हों या तुम्हारे, कभी उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाना चाहिए। मैं उनकी किसी बात को दिल पे नहीं लगाती, लेकिन जो मुझसे चाह रहे थे वो मेरे बस में नहीं है। देखो इमन, तुम मेरी बीवी हो और तुम्हें मुझसे कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। मैं आपसे क्या छुपा रही हूँ? क्या शक है आपको? देखो, इंसान गुस्से में बहुत सारी ऐसी बातें कर जाता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, अगर तुमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया है और तुम्हें इस बात का पता लग चुका है कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा है, तो तुम्हें मुझसे ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। आपको किसने कहा कि मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया? मैंने तो आपको खुद बताया था। मुझे डॉक्टर ने इस दफा खुद मना किया था कि बेखबरी मेरे लिए अच्छी है। मेरी सेहत ठीक नहीं है ना, मुझसे ज्यादा बच्चे को नुकसान हो सकता था। तुम सच कह रही हो? मैं आपसे क्यों झूठ बोलूंगी? चलो भाई, अब तो हमारे घर वाले इस बात पे एग्री हो ही गए हैं, और वैसे मेरी जेब में वो एग्रीमेंट भी है जो मैं मालिक के मकान से भी करके आया हूँ। एक पोर्शन है, एक कमरा है, एक बरामदा है। आई थिंक हम दोनों के लिए काफी होगा। आपने कह दिया, मैंने यकीन कर लिया। अच्छा अब तो बता दो ना, देखो इस खुशखबरी पे सबसे पहला हक मेरा है। आप मेरा यकीन कीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं छुपाऊंगी। अच्छा ठीक है, मैं तुमसे इसरार नहीं करूंगा।
जब तुम अपने घर में चली जाओगी, वहाँ खुश रहोगी, तो शायद तुम मुझे कुछ बता दो। अच्छा आप चाय पिए, मैं अम्मी अब्बू को खुशखबरी देकर आती हूँ। हम कल घर में शिफ्ट हो जाएंगे ना? नहीं, कल तो नहीं, 2-4 दिन लगेंगे। मालिक के मकान में वाइट वॉश कराना है। चलें, चाहे इतने दिन सही, 2-4 दिन और सही। मैं आती हूँ। अम्मी, फिर क्या सोचा है आपने? लड़की देखे हुए भी जमाना हो गया है। आपने तो उसके बाद कोई जवाब ही नहीं दिया। क्या बात करूं? पहले ये ऊंट सो किसी करवट बैठी। अब ये ऊंट की करवटें छोड़ें आप, और मुझे पता चला है बचिया के ना 2-3 रिश्ते आए हुए हैं। इतनी अच्छी लड़की हाथ से निकल गई ना, फिर नहीं मिलेगी। अरे तो क्या करूं? कोई गीदड़ सिंगी ला दो जो तुम्हारे भाई को सुंघा दूं और बारात लेकर चली जाऊं। मुझे देखो, 40 दिन का चिल्ला भी काट लिया, पानी भी पड़ पड़ कर पिला दिया, जो बाबा जी ने शक्कर दी थी वो भी बहाने बहाने से उसे पिला दी, मगर उस पर कुछ असर ही नहीं हुआ। इसकी माँ के काले जादू का इल्म सर चढ़ कर बोल रहा है। जब कोई बात कहती हूँ उसे, उसकी हिमायत में बोल पड़ता है। वहाँ जो औरतें बैठी थी वो तो कह रही थी शाह बाबा ने 1 मिनट में मसला हल कर दिया, और एक हमारा मसला है हल होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अम्मी जान, आप ऐसा करें, आप किसी दूसरे आमिल से बात करें। मुझे नहीं लगता ये इनके बस की बात है। और वो तो मेरी सास जो है ना, वो भी कह रही थी, कहती तुम्हारी अम्मा का तो इकलौता ही लड़का है। उन्हें क्या परेशानी होगी जितनी मुझे परेशानी है। मेरे बच्चे का कोई नाम लेवा नहीं है, कोई नस्ल बढ़ाने वाला नहीं है। मुझे देखो, उम्र है कि निकली चली जा रही है उसकी। उम्र ज़्यादा हो गई तो फिर बच्चों का आसरा भी ख़त्म हो जाएगा। यही उम्र है, शादी कर लेता तो 2-4 पोते पोतियाँ मेरे भी हो जाते। कैसी औरत हो तुम अफशा? एक औरत होते हुए दूसरी औरत का घर उजाड़ने की बात कर रही हो तुम। खुदा न खास्ता फर्ज करो, अगर यही सब कुछ तुम्हारे लिए कोई कह रहा होता तो कैसा लगता तुम्हें? शुक्र करो बीबी कि तुम्हारे शौहर की दूसरी शादी की बातें यहाँ खुले आम हो रही हैं, वरना ऐसे भी मर्द हैं जो 2-2, 3-3 शादियाँ कर लेते हैं और बीवी के फरिश्तों को भी खबर नहीं होती। तो ऐसे धोखेबाजों का अंजाम पूरी दुनिया देखती है। जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। देख रही हो अफशा, देख रही हो इसे? अभी तो तुम्हारे भाई ने कुछ किया नहीं है तो ये हमें धमकियां दे रही है। अगर वो कुछ कर लेगा तो ये हमें पानी पी पी कर कोसेगी। अच्छा अम्मी जान, आप खामोश हो जाइए, बात बढ़ाने से कोई फायदा नहीं है। तुम अपनी माँ से बात करने कब आती हो इस घर में? तुम तो बात ही बढ़ाने आती हो। जब भी आती हो समर की दूसरी शादी की बातें शुरू हो जाती हैं। वो तो होगी, हमारा तो इकलौता ही भाई है, हमारे भी अरमान है। समर राजी हो जाए ना तो मैं आज ही आज उसका दूसरा निकाह कर दूं, फिर कोसती रहना हमें। कुछ नहीं होता तुम्हारे कोसने उसने से। ठीक है, समर आज वापस आते हैं ऑफिस से तो मैं उनसे कहूंगी कि अपनी बहन और अपनी माँ की ख्वाहिश का एहतराम करें और कर लें दूसरी शादी। देख लेना तुम अफशा, आज दिल भर के लगाई बुझाई करेगी समर के साथ। मुझे तो उस दिन से खौफ आता है जिस दिन इसकी माँ की तावीज़ की वजह से मेरा बेटा मेरा हाथ पकड़ के बाहर खड़ा कर देगा। लेकिन मैं भी अपने नाम की पक्की हूँ, इसकी माँ के तावीज़ गंडों से डरती नहीं हूँ। हम जादू टूना करने वाले लोग नहीं हैं। जो जैसा होता है वो दूसरे को भी वैसे ही समझता है। अम्मी बस आप खामोश हो जाएं, जो काम भी करना है ना खामोशी से कीजिए, आप पता ना चलने दें। बड़ा ही गुरूर है भाई इसमें। इसका गुरूर जब ही टूटेगा जब इस पे सौकन आएगी। औरत का घुमंड तब ही टूटता है जब सौकन आती है, और मैं वो इंशाल्लाह लाकर छोड़ूंगी। देख लेना तुम। निदा निदा जी फरमाइए। वो तुम महबूब के रूम में जा रही हो ना, ये मेरी प्लीज फाइल लेती जाओ। उनसे बोला देख लें, मुझे आगे प्रोसीड करनी है। क्यों भाई, मैं क्यों लेके जाऊं तुम्हारी फाइल? तुम क्यों नहीं जाते खुद? भाई मुझे बहुत कोफ्त होती है यार। किस बात से? भाई मैं उनके रूम में जाऊंगा, उनके मुंह में पान रखा होगा, मुझे 2-3 बार देखेंगे, फिर हूं करेंगे यार, फिर फाइल लेंगे मुझसे और मुझसे ये लेंदी प्रोसेस बर्दाश्त नहीं होगा।
वो तो नौकरी का मसला है इसलिए जाना पड़ता है, लेकिन अब तुम जा ही रही हो तो प्लीज मेरी फाइल लेते जाओ। वाह वाह, शुक्र करो कि महबूब साहब हमसे सीनियर हैं तो हम उन्हें महबूब साहब बोलते हैं। सोचो अगर महबूब साहब हमसे जूनियर होते तो हम उन्हें क्या बुलाते? महबूब। निदा क्या हो गया यार? अच्छा सुनो, मुझे ना वो तुमने पान वान की बातें की ना तो एक बड़ा मजे का लतीफा याद आ गया, सुनाऊं तुम्हें? For God's sake निदा, अगर सर ने देख लिया ना तो मैं जोक सुनाते हुए टर्मिनेट कर देंगे तुम। प्लीज उमर, प्लीज सुन लो, मेरे पेट में गुदगुदियां हो रही है, प्लीज सुनाऊं तुम्हें? जी सुनाइए। अच्छा सुनो, एक सरदार जी एक दफा एक गली से गुजरे थे, वहां पे एक पान वाला था। पान वाले ने जैसे ही सरदार जी को देखा उसने आवाज लगाई, सरदार जी पान नहीं खांदे? तो सरदार जी ने उसको देखा और उन्होंने बोला मैं नहीं खांदा पान। फिर क्या हुआ कि पान वाले ने सरदार जी को दोबारा बोला कि सरदार जी एक बारी खा के तो देखो, स्वाद आ जाएगा। फिर सरदार जी जो है चले गए वहां पे, उन्होंने जाके एक पान खाया, 2 3 4 5 6 7 10 15 पान खा लिए सरदार जी ने। नॉनसेंस है यार, ये कौन आदमी है जो 10-15 पान एक साथ खा सकता है? चुप करो ना, मेरा प्लीज लतीफा तो पूरा होने दो। और सरदार जी 10-15 जितने चाहे पान खा सकते हैं। ठीक है, फिर क्या हुआ? फिर क्या ना था, सरदार जी ने वो 10-15 पान खाए और वो चल पड़े। कुछ दिनों बाद उनका फिर गुजर हुआ उसी गली से और पान वाले ने उन्हें देखा और आवाज लगाई, सरदार जी पान लगावा? सरदार जी ने इस बार पता है क्या कहा? उन्होंने कहा नहीं प्रा, मैं करो रोटी खा के आया वहां। मजे का है ना? निदा बहुत लेम था, लेकिन एक बात काम की थी कि अगर किसी को पान खाना सीखना हो ना तो सरदार जी से सीखे। ये तो है। सर मैं महबूब साहब के पास जा रही थी और मैं लतीफा नहीं सुनाई थी सर मैं कभी भी किसी को लतीफा नहीं सुनाऊंगी सर, आई एम रियली सॉरी सर। मैं जाऊं? आप जाएं और शाम तक आप मुझे अपनी शक्ल न दिखाएं। चलें। इतने दिनों के बाद बनाया, पता नहीं कैसा बना होगा। बस चावल कहाँ है? भाई मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रोटी और चावल दोनों बनाऊं। मैंने रोटी बना दी है, बस काफ़ी है। पहले तो बल्कि मैं सोच रही थी कि मैं बाजार से ही मंगवा लूं। ऐसा क्या काम करती रहती हैं आप सारे दिन? हैं? मासी आती है कपड़े धोने के लिए, बर्तन धोने के लिए, बाकी कामकाज करने के लिए। काम ही क्या है तुम्हारे पास करने के लिए? कुम्हार पे बस नहीं चला तो गधे के कान उड़ दिए। किस बात का गुस्सा कर रहे हैं आप? एक तो वक्त पे खाना बना के रख दिया मैंने। अरे बस 24 घंटे तरस खाती रहा करो अपने ऊपर, हैं? बड़ी तोपे चलाती हो सारे दिन। दुनिया भर की औरतें कोलू के बैल की तरह काम करती हैं सारे दिन। हमने भी बहुत कोलू के बैल की तरह काम किया है। तुम्हारी अम्मा 2 मिनट सुकून का सांस लेने नहीं देती थी। सारे काम काज करके जरा सी देर कमर सीधी करने के लिए लेट जाओ तो 2 थाल भर के दे दिया करती थी कि इसमें से दाल अलग करो और चावल अलग। बहू बेटियों को दिन के वक्त बिस्तर पर नहीं बैठना चाहिए। अच्छा, तो हमारी अम्मा के जाने के बाद आप उनके अफकार पे अमल पैरा हो रही हैं। अरे मैंने तो अपनी बहू को ऐसे रखा है कि शायद ही कोई रखे, लेकिन वो नमक हराम, उसने तो कदर ही नहीं की हमारी। घर अलग लेके दो, घर अलग लेके दो। अब पड़िए किसी झोंपड़े में, ना बिजली ना पानी, मच्छर अलग इतने काट रहे होंगे। अच्छा है उसको फिर इस घर की कदर का पता चलेगा। अच्छा, आप उसका नाम लेके मेरा मूड मजीद खराब मत करो। पहले तो ऐसा खाना मेरे सामने रख दिया तुमने। आप ही ने जिक्र छेड़ा था तो मैंने उसी का जवाब दे रही थी। चुप होके खाना खाओ, समझी? ये लो, चलो। मेरा तो दिल चाह रहा है जहर खा लूं। पता नहीं कब कटेंगे ये 2 महीने। 2 महीने बाद कौन सी तोप चला लेंगी आप? हैं? 2 महीने के बाद हमें पता चल जाएगा कि उसने वारिस हमारा पैदा किया है या हमारे ऊपर और बोझ बढ़ाया है। दूसरे दिन जाके यावर का दूसरा निकाह पढ़ा दूंगी। इसीलिए मैंने तो ये गरीब घर की लड़की देख भी रखी है, ताकि वो आएगी तो हमारी खिदमत भी करेगी और इस घर का पूरा कामकाज भी। वैसे भी इन गरीब घर की लड़कियों को कामकाज करने की आदत होती है। मासियाँ भी हटा दूंगी। अच्छा 3-4 हज़ार रुपए बचेंगे तो उसी के काम आएंगे। क्या मासी के 3-4 हजार रुपए आप उस लड़की को दे दिया करेंगे? क्यों, घर में क्या कानून का खजाना दाब रखा आपने? हैं? जो दिल किया जिसको चाहा मुंह उठा के दे दिया। हर बंदे को बांट देते हो, 2000 उसको दे दो, 3000 उसको दे दो। वो पका देती हुई।
अमन मेरी टाई कहाँ है? जी वो आपको एक खुशखबरी सुनानी थी, रात को मौका ही नहीं मिला। अरे जल्दी सुनाओ, क्या खुशखबरी है? पता नहीं, जो मेरे लिए खुशखबरी हो वो आपके लिए हो ना हो। भाई जो खुशखबरी तुम्हारे लिए हो मेरे लिए भी खुशखबरी है, सुना दो। वैसे भी आजकल खुशखबरी का काल पड़ा हुआ है। एमन के अलग घर का इंतजाम हो गया है। अच्छा, क्यों उनको अमन अलग घर क्यों चाहिए था? उसके पास तो बहुत अच्छा कंफर्टेबल घर था। हाँ वो तो ईंट कारे का बना हुआ कंफर्टेबल घर था, उसके लिए तो जैसे जेल था। खुदा ने उसे निजात दे दी उस जेल से। शाबर भाई के दिल में रहम डाल दिया उसके लिए। चलो इट्स गुड, यावर ने इसको घर ले दिया। हाँ इसीलिए मैं आपको बता रही थी कि मैं एमन के घर जाना चाहती हूँ, कुछ वक्त गुजारना चाहती हूँ उसके साथ। सोच रही थी कि वहाँ शायद देर हो जाए। अगर आप अम्मी से कह दें तो। भाई तू चली जाओ, मैंने तुम्हें मना तो नहीं किया, अम्मी को बता कर जा। हाँ हाँ वो तो मैं ज़रूर बताऊंगी, लेकिन अगर आप उनसे कह देते तो ऐसा ना हो कि वो इजाज़त ना दें। मम्मी के बारे में इतनी बदगुमान क्यों रहती है? कभी उन्होंने मना किया तुम्हें तुम्हारी बहन से मिलने से? देखो वो मेरी माँ है, उनके खिलाफ में कोई बुराई नहीं सुन सकता, समझी तुम? एक कमी सी है